प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। अभी व्यापारियों ने भी प्याज से दूरी बना रखी है। मेरा यही कहना है कि मंडियों में कम से कम जाइए। अभी आप दबाकर स्टॉक करिए। आप दबाकर स्टॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट होगा, और माहौल क्रिएट यदि होगा तो मंडियों में जरूर हम लोगों को 1-2-4 रुपए का फायदा मिल जाएगा। यदि आप सभी किसान मंडी की तरफ रुख कर लेंगे अभी अप्रैल, मई और जून में, तो बाजार को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप मंडी जाएंगे, कम रेट में माल स्टॉक होने लग जाएगा, बड़े बड़े गोडाउनों में माल आपका चला जाएगा, और बड़े गोडाउनों में एक बार माल चला गया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए किसानों से मेरा निवेदन है कि आप दबाकर स्टॉक करिए। आपकी कैपेसिटी यदि 1000 कट्टे की स्टॉक करने की, तो आप 1200 कट्टे का स्टॉक करिए। आज भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आज भी आपको खर्च भी नहीं निकल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किसानों को प्याज बेच देना चाहिए, किसानों को प्याज बेच देना चाहिए। तो 6 महीने की मेहनत करने के बाद यदि हम लोग इतना घबरा गए और घबरा कर हम लोगों ने प्याज का विक्रय कर दिया, और 2 महीने के बाद आज प्याज का बाजार 8 से 10 और 11 रुपए चल रहा है। यदि 15, 16 और 18 रुपए का बाजार यदि 2 महीने के बाद आ गए, तो हम लोगों के पास पूरे साल पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर हम लोगों को महंगा बीज खरीदना है, फिर मेहनत करना है, फिर प्रकृति से लड़ना है। तो किसान भाइयों, आज हमारे हाथ में माल है, आज हमारे पास में सोचने की क्षमता है। तो आप यदि दबाकर स्टॉक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करेंगे, तो हम लोगों को आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं है। इस बार नुकसान का कोई खेल नहीं है। आज हम 7 रुपए 8 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। यदि उसको दबाकर, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1000 कट्टे की कैपेसिटी है, आप 1200 कट्टे का स्टॉक करिए। स्टॉक ज्यादा से ज्यादा किसानों को करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी लागत भी नहीं निकल रही है। हम 2 महीने के बाद यदि 15, 16 और 18, 20 रुपए का बाजार हुआ, तो हम पछताने लग जाएंगे कि हमने 8 रुपए किलो में हमारा माल और गोल्टा गोल्टी 4-5 रुपए किलो में बेच दिया है, जो आज हम 15-16 रुपए किलो में बेचते। तो किसान भाइयों, पछताने से अच्छा है समय की प्रतीक्षा करें और तपस्या करें। 1 से 2 महीने की और तपस्या है। 6 महीने हम लोगों ने मेहनत की है, 2 महीने और हम तपस्या करें। 2 महीने के बाद हम हमारे माल को बेचेंगे। और आज हम 4 रुपए बेच रहे हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम 10-12 रुपए उस माल को बेच लेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दबाकर प्याज का स्टॉक करिए। किसी के कहने में मत आइए कि प्याज का बाजार नहीं आएगा। मेरा यह वीडियो संभाल के रखना, आप लोगों को कहीं ना कहीं 5 से 10 रुपए का फायदा जरूर होगा। और आप दबाकर स्टॉक करिए। जिस प्रकार से व्यापारी बंधु भी तो 5 रुपए का माल लेकर स्टॉक कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी हमारे माल को कोड़ियों के भाव क्यों बेचे? आज बेचने का समय नहीं है, आज स्टॉक करने का समय है, धैर्य का समय है। और आने वाला समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। धीरे धीरे आज खराब समय है, धीरे धीरे अच्छा समय भी आएगा। प्याज में हमेशा देखा गया है कि जिस वर्ष प्याज ज्यादा होता है, उसकी अफवाहें ज्यादा बनती है। क्योंकि किसान की घर का और किसान की रसोई का बजट नहीं बिगड़ता है, सिर्फ शहरों में रहने वाली गृहिणियों का बजट बिगड़ता है, हमारा बजट नहीं बिगड़ता। इसलिए धैर्य रखें, शांति रखें, और अपने माल को 2 महीने के बाद हम विक्रय करेंगे, जहां पर हम लोगों को 2 से 5 रुपए और 10 रुपए का बाजार अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। अभी व्यापारियों ने भी प्याज से दूरी बना रखी है, जबकि स्टॉक हो रहा है। व्यापारियों के द्वारा स्टॉक हो रहा है। स्टॉक की खबरें बाजार में आ गई है कि व्यापारी बड़े स्तर पर स्टॉक कर रहे हैं। तो बड़े स्तर पर प्याज का स्टॉक होना क्या आगे बाजार को मजबूती प्रदान करेगा, या फिर अपना जो बड़े भाव में ऊंचे भाव पर स्टॉक होता है, उससे व्यापारियों को कितना लाभ होता है? सरकार ने अभी अपने प्याज की जो स्टॉक की खरीदी है, जो बफर स्टॉक बनाने की सरकार बात कर रही है, तो क्या वह भी खरीदी शुरू हो चुकी है? तो
हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि प्याज में आगे भविष्य कैसा रहने वाला है। अभी 2 से 3 महीने में प्याज का क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि क्या भाव रह सकते हैं, या फिर हम लोगों को, किसानों को स्टॉक करना चाहिए या नहीं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि व्यापारियों ने प्याज से दूरी क्यों बना रखी थी। अभी तक प्याज से दूरी क्यों बना रखी थी? क्योंकि प्याज का बाजार पिछले हफ्ते 13-14 रुपए का चल रहा था, लेकिन अचानक से प्याज के बाजार में 4 से 5 रुपए की मंदी हम लोगों को देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर किसान इस बार प्याज को बेचने की सोच रहा है। उसका कारण है कि उसके दिमाग में यह चीज भर दी गई है कि इस बार प्याज का कोई बाजार आने वाला नहीं है, उत्पादन ज्यादा है, रकबा ज्यादा है। ऐसी बातें पिछले 3-4 महीनों से चल रही है जब से प्याज की लगवाड़ हुई थी, और आज उसका परिणाम यह है कि हर किसान प्याज को बेचने के लिए मंडी जा रहा है। और दूसरी बात, व्यापारी लोग जो हैं, हमारे व्यापारी बंधु, उनसे भी निवेदन है कि आप किसानों की जो प्याज है, अच्छी प्याज है, उसका अच्छा रेट उन्हें दीजिए और देना चाहिए आप लोगों को। दूसरी बात, व्यापारियों ने प्याज का स्टॉक शुरू किया है, तो 10-11 रुपए में स्टॉक बड़े प्याज का हो रहा है, अच्छे प्याज का हो रहा है, मजबूत प्याज का हो रहा है। लेकिन इस बार देखने में यह आया है कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक गोल्टा और गोल्टी का हो रहा है। तो गोल्टा और गोल्टी का स्टॉक ज्यादा होने का कारण क्या है? गोल्टा और गोल्टी जो माल है हमारा, उसका स्टॉक होने का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो गोल्टा गोल्टी प्याज यूं मान लीजिए कि खराब कम होते हैं, उनको लंबे समय तक भी यदि हम स्टॉक करें तो उसमें खराब होने की जो समस्या है वह कम दिखाई देती है। अब बात करें कि गोल्टा गोल्टी का स्टॉक, एक कारण और भी बन रहा है कि उनका रेट कम है। 4 से 5 रुपए किलो में यदि स्टॉक हो रहा है, और यदि भविष्य में या आने वाले समय में प्याज का बाजार यदि बढ़ता है तो गोल्टा गोल्टी में 2 से 5 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट, जहां पर भी 2 से 5 रुपए का भी यदि प्रॉफिट मिला तो व्यापारी बंधु उसे बेचकर निकल जाएंगे। तो बहुत सारे किसान मित्रों के दिमाग में यही सवाल है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन बहुत सारे एरियो में अच्छा भी है, बहुत सारे एरियो में कम भी है। जैसे सबसे कम उत्पादन वाले क्षेत्र इंदौर बेल्ट भी है, रतलाम भी है, धार भी है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर उत्पादन कम हुआ है, शाजापुर बेल्ट में सामान्य उत्पादन देखने को मिला है, हमारे इधर राजगढ़ क्षेत्र में भी अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। तो प्याज का उत्पादन लगभग सामान्य हम कह सकते हैं, ना तो ज्यादा उत्पादन हुआ है ना कोई कम उत्पादन हुआ है। अब बात करते हैं प्याज के बाजार की। आने वाले समय में प्याज का बाजार किस प्रकार से चलने वाला है, तो यह मेरा एक निजी अनुमान में लगाता हूं, आंकड़ों के हिसाब से अनुमान लगाता हूं कि आने वाले समय में कैसा बाजार चलने वाला है। जैसे जैसे प्याज स्टॉक होता जाएगा, प्याज स्टॉक हो रहा है, अभी बहुत सारे किसान बेचने के मूड में नहीं है, प्याज निकल चुका है, खंडार लगाकर उन्होंने अपने खलियानों में डाल दिया है, अभी बेचने के लिए वह राजी नहीं है। या तो वह 1 महीने के बाद उस प्याज का स्टॉक करेंगे, या फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद, जैसे ही जून लगता है, 15 जून होता है, बारिशें चालू होती है, उस टाइम पर वह डिसीजन लेंगे कि प्याज को हम लोगों को बेचना है या स्टॉक करना है। तो अभी 15 दिन और लगेंगे इस जानकारी को पूर्णतः प्राप्त करने में कि वास्तव में स्टॉक ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, या फिर बाजार कैसा रहने वाला है। तो बाजार तो मेरे हिसाब से तो अभी 2 से 2.5 महीने बाजार यही चलने वाला है। लेकिन जैसे बारिश होगी, बाजार धीरे धीरे अपना अच्छा मुकाम हासिल करता रहेगा, क्योंकि अभी सरकार भी प्याज की खरीदी करेगी, कितनी खरीदी करती है, गर्मी कितनी गिरती है, इस हिसाब से हम एक आंकड़ा लगाएंगे
कि स्टॉक में हम लोगों को फायदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसानों को